सीवीटी स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वर्ष 1959 में पंचायती राज अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी राजस्थान, विकल्प सी गुजरात या विकल्प डी बिहार। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। यह प्रणाली ग्रामीण भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। सांख्य दर्शन शास्त्र किस अवधारणा से संबंधित है? विकल्प ए पुरुष और प्रकृति का द्वैतवाद, विकल्प बी कर्म और पुनर्जन्म, विकल्प सी निर्वाण या विकल्प डी धर्म। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए पुरुष और प्रकृति का द्वैतवाद। सांख्य भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है जो पुरुष चेतना और प्रकृति पदार्थ के बीच द्वैतवाद में विश्वास करता है। यह भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साय की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? विकल्प ए 1918, विकल्प बी 1919, विकल्प सी 1920 या विकल्प डी 1921। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी 1919। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। इस संधि के तहत जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति और क्षेत्रीय क्षति का दायित्व लगाया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? विकल्प ए 42वां संशोधन, विकल्प बी 91वां संशोधन, विकल्प सी 44वां संशोधन या विकल्प डी 86वां संशोधन। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी 86वां संशोधन। वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। एकाधिकार पूंजीवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकल्प ए व्लादिमीर लेनिन, विकल्प बी कार्ल मार्क्स, विकल्प सी एडम स्मिथ या विकल्प डी जॉन मेनार्ड कीन्स। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने अपनी रचना साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण 1916 में एकाधिकार पूंजीवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसमें यह बताया गया कि किस प्रकार पूंजीवाद एक नए चरण में पहुंच गया है जो एकाधिकार और साम्राज्यवादी विस्तार के प्रभुत्व से चिन्हित है। अशोक के शिलालेख अधिकतर किस लिपि में लिखे गए हैं? विकल्प ए संस्कृत, विकल्प बी खरोष्ठी, विकल्प सी ब्राह्मी या विकल्प डी पाली। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी ब्राह्मी। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण थे। ये शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं और बौद्ध धर्म के नैतिक और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विकल्प ए विजय लक्ष्मी पंडित, विकल्प बी सरोजिनी नायडू, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू या विकल्प डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई और इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली महिला बनी। निम्नलिखित में कौन G7 समूह का सदस्य नहीं है? विकल्प ए जापान, विकल्प बी कनाडा, विकल्प सी रूस या विकल्प डी इटली। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी रूस। G7 ग्रुप ऑफ 7 में 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन से होकर कौन सी नदी बहती है? विकल्प ए मिसिसिपी, विकल्प बी रियो ग्रांडे, विकल्प सी मिसौरी या विकल्प डी कोलोराडो। इसका सही जवाब है विकल्प डी कोलोराडो। कोलोराडो नदी अमेरिका के एरिजोना में एक विशाल भूवैज्ञानिक संरचना ग्रैंड कैनियन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजों और किन शासकों के बीच लड़ा गया था? विकल्प ए मीर जाफर शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला, विकल्प बी मीर कासिम शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला
या विकल्प सी सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय मीर जाफर, या विकल्प डी टीपू सुल्तान मीर कासिम शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी मीर कासिम शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और शुजाउद्दौला अवध के नवाब की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में भक्ति आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प ए रामानुज, विकल्प बी कबीर, विकल्प सी नामदेव या विकल्प डी गुरु नानक। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।